You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep. Assalamualaikum guys, hope you all are having a good day and a wonderful life. Welcome to my YouTube channel. Yes, no, we all are obsessed with fairy tales. कहीं ना कहीं हम सब अपने चाइल्डहुड में इन स्टोरी से इतना ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ में भी इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. बट एज यू नो, these stories were written for children's. These are not as they seem. हिस्ट्री में झांके तो हमें पता चलेगा कि हर स्टोरी के पीछे एक डार्क साइड है जो कि बच्चों को नहीं दिखाई गई. बट क्या आप जानते हैं? लेट्स स्टार्ट विद सिंड्रेला. ये एक ऐसी स्टोरी जो कि हर बच्चे ने अपने चाइल्डहुड में लाजमी देखी होगी. बट क्या आपको मालूम है कि असली कहानी कुछ और ही है? इसी का इस नो के पुराने वक्तों में हिस्टोरियंस किसी भी इवेंट को डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज में नहीं कर पाते थे. लेकिन 7th BC में कहा जाता है कि इस कहानी का पहला वर्जन सामने आया जो कि कुछ यूँ था. यू गाइस नो कि उस ज़माने में जो भी कहानियाँ या वाक़यात लिखे जाते थे वो एक ब्रूटल रियलिटी पे बेस्ड होते थे, ना कि किसी मैजिकल फेरी टेल में. और कहा जाता है कि इजिप्ट के एक शहर में मर्चेंट रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे. उनके घर ही सिंड्रेला पैदा हुई. सिंड्रेला अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी रह रही थी. बट व्हेन शी रीच हर टीनेज ईयर्स शी लॉस्ट हर मदर. अपनी माँ को खोने के बाद उसने ही अपने बाप का ख्याल रखा. लेकिन कुछ सालों बाद उसके बाप ने एक बेवा औरत से शादी कर ली जिसकी 2 बेटियां ऑलरेडी मौजूद थीं. उनका नाम एनास्टेसिया और ड्रिसेला था, जबकि उसकी सौतेली माँ का नाम ट्रीमेन था. घर में आते ही सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को सिंड्रेला का कमरा और कपड़े दे दिए. सिंड्रेला अपने घर में मेड बन के रह गई. एंड टू हर सरप्राइज उसका बाप भी कुछ ना कह सका. कुछ अर्से बाद इजिप्ट के जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने एक पार्टी थ्रो की जिसमें उन्होंने हर एक मर्चेंट को इनवाइट किया विद हिज फैमिली. इस पार्टी का मकसद प्रिंस के लिए प्रिंसेस फाइंड करना था और इसी पार्टी में सिंड्रेला के फादर को भी इन्वाइट किया गया. एंड एज एक्सपेक्टेड चाहती थी कि उसकी बेटियाँ ही प्रिंसेस बने, इसीलिए उसने सिंड्रेला के बाप को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि घर में कोई नहीं होगा तो सिंड्रेला को घर छोड़ जाते हैं. और वह बेवकूफ़ आदमी मान गया. लाइक सीरियसली. इस रॉयल पार्टी में शामिल होने के लिए हर इंसान ने नए कपड़े बनवाए और हर कोई चाहता था कि प्रिंस उसी को चूज़ करे. करते कराते वो दिन भी आ गया जब पार्टी थी. सिंड्रेला के घर वाले उसको अकेला छोड़ के पार्टी में चले गए. सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा शहर तकरीबन उस पार्टी में चला गया. एंड सिंड्रेला वाज लेफ्ट अलोन इन द होम. कि सिंड्रेला के घर के साथ एक औरत रहती थी जिसका एक पोल्ट्री फार्म था. वो उसकी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी. उसको पता था कि सिंड्रेला के साथ घर में क्या सलूक होता है और वो जानती थी कि उसकी माँ उसको लेकर नहीं गई. वो और सिंड्रेला की माँ की दोस्त थी तो उसने सिंड्रेला को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम्हें भी पार्टी में जाना चाहिए. एट द एंड सिंड्रेला मान गई. बट एक इशू था कि उसके पास कोई ड्रेस नहीं था. तो उसी ओल्ड लेडी ने अपना ही एक ड्रेस सिंड्रेला को दे दिया कि वो ड्रेस पहन के पार्टी में जाए. कुछ सदियों बाद कहानी में चेंजेस करके उसी ओल्ड लेडी को फेरी गॉड मदर के तौर पे पेश किया गया. एज वी ऑल नो, नॉट इवन डैड. उस ओल्ड लेडी ने अपनी ही एक गोल्डन सैंडल सिंड्रेला को दी. और जब सिंड्रेला तैयार हुई तो शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल और वो पार्टी में चली गई. एक्चुअली सिंड्रेला का कोई इरादा तो था नहीं प्रिंस को इम्प्रेस करने का, तो वो अपने फ़न के लिए गई थी. शी वॉज नॉट लाइक अदर्स. टाइम अगर पैलेस की बात की जाए तो वहाँ पे हर लड़की प्रिंस को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी और प्रिंस भी कोई इतना मासूम नहीं था. एज वी नो इन अ फेरी टेल्स ही वॉज अ काइंड एंड हैंडसम मैन. ही वॉज हैंडसम इन रियल लाइफ बट ही वॉजंट अ काइंड पर्सन एट ऑल. ही वॉज अ वुमनाइजर. वो किसी की भी खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाता था और बचपन से उसकी एक आदत थी कि उसको जो चीज़ चाहिए होती थी उसका बाप उसे दिला देता था, जिसकी वजह से वो एक स्टबबॉर्न प्रिंस बन चुका था. मीनवाइल इन द पैलेस प्रिंस वाज डांसिंग विद द लेडीज. जब उसने पैलेस में सिंड्रेला को देखा ही फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर एंड ही आस्क्ड हर टू डांस विद हिम एंड शी सेड यस. दे डांस्ड. ड्यूरिंग देयर डांस दे हैड अ लिटिल कन्वर्सेशन. थ्रू इस प्रिंस को पता चला कि सिंड्रेला यहाँ शादी के घर से नहीं आई. इस बात को सुनते ही प्रिंस वाज इवन मोर स्टबर्न. लाइक देखा जाए तो हर लेडी यहाँ उससे शादी करने आई थी, तो ये कौन थी जो कि उससे शादी नहीं करना चाहती थी? इस बात से प्रिंस अभी हैरान हो ही रहा था कि सिंड्रेला सॉ हर स्टेप मदर्स एंड सिस्टर्स लुकिंग टुवर्ड्स हर. शी थॉट चलो जी अब तो पकड़े गए, घर जाके खैर नहीं. इसीलिए उसने सोचा कि बजाय इसके कि यहाँ रह के टाइम वेस्ट करे, घर वालों से पहले घर पहुँच जाएगी तो शी विल प्रिटेंड कि वो तो गई थी. शी रैन अवे. इन भागते भागते पैलेस की सीढ़ियों में उसका पाँव मुड़ गया जिसकी वजह से उसकी हील जो थी वो पैलेस में ही रह गई.
अब प्रिंस भी उसके पीछे भागा। ऑब्वियसली ही डिडंट नो हर नेम, लाइक कौन थी जो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो लेट हो गया और उसको सनमीला के शूज़ के अलावा वहाँ कुछ ना मिला। अगले ही दिन प्रिंस ने ऐलान कर दिया अपने सोल्जर्स को बुला के कि भाई मुझे वो लड़की चाहिए। उसका शूज़ के अलावा उसके पास और कुछ था ही नहीं। शी सेड कि भाई मैंने जिसके साथ लास्ट में डांस किया था मुझे वो लड़की चाहिए, ये एक सैंडल है, जाओ और पूरे शहर और गांव में बना के देखो कि ये किसको बुरा आता है और उसको मेरे पास ले आओ, आई वांट टू मैरी हर। देखते ही ये खबर पूरे गांव और शहर में फैल गई। ऐसा में सिंड्रेला की जो स्टेप मॉम थी उसको पता था कि भाई उसकी बेटियों ने तो आखिर में प्रिंस के साथ डांस ही नहीं किया, बट शी वांटेड टू अवेल दिस चांस। ठीक है, जब सोल्जर्स सिंड्रेला के घर पहुंचे तो जो उसकी माँ थी ना, उसने क्या किया, पहले अपनी बेटी एनास्टेशिया को कहा कि तुम पहन के देखो, और देन ड्रिजल को। ऐसे ही शी सॉ कि दोनों को वो शूज़ फिट नहीं आए, तो उसने कुछ ऐसा किया कि जहाँ से ये कहानी और ज़्यादा क्रूअल और डार्क हो जाती है। सोल्जर से कहा कि आप यहाँ वेट करें, और वो अपनी दोनों बेटियों को लेके अपनी गार्डन में चली गई। उसने वहाँ पे एक एक्स से अपनी बेटियों की टोस काट दी। इस दौरान उसकी बेटियाँ इतना चीख रही थी और उनका पूरा गार्डन खून से भर गया, बट शी जस्ट वांटेड देम टू फिट इन द शूज़। लाइक सीरियसली कोई सगी माँ भी ऐसा कर सकती है? जब सिंड्रेला की स्टेप मदर अपनी बेटियों को लाई सोल्जर्स के पास, तो सोल्जर्स हो कि उनकी टोस गायब है और वो समझ गए कि भाई ये तो वो लड़कियां हैं ही नहीं, और वो जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगे, साथ ही वो ओल्ड लेडी अपनी विंडो से सब देख रही थी। शी केम टू द सोल्जर्स एंड सेड कि भाई घर में तो एक और लड़की है जिसको इसने छुपा के रखा है। दे आस्क्ड फॉर सिंड्रेला एंड व्हेन शी केम द शूज़ फिटेड हर परफेक्टली। Everyone was surprised. Now Soldier took Cinderella to the prince, and when Prince saw her, he recognized her कि भाई ये तो वही लड़की है। और अगले ही दिन प्रिंस ने ऐलान कर दिया शादी का सिंड्रेला के साथ। लाइक सीरियसली ही डिड नॉट इवन आस्क हर परमिशन कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है या कुछ। उस ज़माने में यही होता था कि जिसका जो दिल चाहता था करता था, स्पेशली द पीपल हु वर इन द पावर। अगले ही दिन उन दोनों की शादी हो गई। अब उस ज़माने का जो कल्चर था ना, वो कुछ इस टाइप का था कि वो लोग जो स्टोरीज़ लिखते थे उसमें वो या तो रियलिटी लिखते थे या डार्क ट्रूथ, ताकि वो अपने बच्चों को एक मैसेज दे सकें कि भाई ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लेकिन जब डिज्नी ने स्टोरी के ऊपर मूवी बनाना चाहिए तो उन्होंने इसको टोटली चेंज करके एक फेरी टेल का रंग दे दिया। I hope you enjoyed the video. If you want to know about other fairy tales, then do comment and let me know. And also follow me on Instagram and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.